फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी बोलस के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे अच्छी बोलस है। उस बोलस का प्रयोग यदि पशुओं में किसी भी तरह के जो इंडाइजेशन से संबंधित या अदर जो मैं बताऊंगा इस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो आप इंजेक्शन की जगह आप इस बोलस का भी प्रयोग करके पशुओं को ठीक किया जा सकता है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं पशुपालकों को, सर इंजेक्शन की जगह इस तरह की कौन सी बोलस आती हैं जो उस इंजेक्शन की तरह वह टेबलेट या बोलस पशुओं के शरीर में काम करे। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं जिस तरह के इंजेक्शन काम करता है उसी तरह से वह बोलस भी पशुओं में अच्छा काम करेगी। कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशु को देना या नहीं, किस तरह के सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिले तो आप उस बोलस का प्रयोग करके पशुओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है और किस तरीके से देना चाहिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, यदि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, अब इंडाइजेशन में क्या होता है, सामान्य अपचयन में क्या आता है कि एक तो पशु को भूख नहीं लगती और कई बार पशु खाना कम खाता है, कई बार जुगाली कम करता है, कई बार पशु जो यदि आहार डालते हैं चाहे सूखा चारा हो या हरा चारा वह छोड़ देता है, कई बार हरा चारा ज़्यादा खा लेता है, कभी सूखा। यानी पशुओं का जो शरीर का जो इंडाइजेशन से संबंधित यानी डाइजेशन उनका प्रॉपर काम नहीं करता, पाचन उसका प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में उस तरह की बोलस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपका पशु कई दिनों से यदि बीमार है, क्रोनिक स्टेज में चला गया है, क्रोनिक का मतलब होता है कि कई इस तरह की जो पशुओं में दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे पेट बंद की शिकायत हो गई तो पशु कई लंबे समय से इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लंबे समय तक रहती हैं, पशु खाना भी नहीं करता है, जुगाली भी नहीं करता है, तो उसमें या कई इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जिसमें पशुओं को इंजेक्शन लगते हैं, जिस तरह से एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु खाना छोड़ देता है। तो उस तरह के केस में भी आप उस तरह की बोलस का प्रयोग यदि आप साथ में कराएंगे या यदि आपका वेटरनरियन यदि आपको बता भी नहीं रहा है कि आपको नहीं, तो आप किसी भी तरह के जो रोग होते हैं जो आप इलाज करवा रहे हैं, जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, जिसमें प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, उसमें आप बहुत भारी भारी एंटीबायोटिक लगा रहे हैं जिसकी वजह से पशु वो फीड में चला गया, या अदर जो डिजीज़ हो गई बड़ी जिसमें एंटीबायोटिक हाई पावर की लगती हैं, उस स्थिति में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह बोलस पशुओं की जो लीवर है उस पर यदि जो एंटीबायोटिक या अदर जो इंजेक्शन है उसका कुप्रभाव पड़ता है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए वह बोलस यदि सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में दी जाती है तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और आपका पशु जल्दी रिकवरी लेता है बीमारियों से। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में देखा होगा कि कई बार पशु का वज़न नहीं ले पाता, कमज़ोर होता जाता है, वज़न नहीं ले पा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, यानी कमज़ोर होते जा रहा है, तो उस स्थिति में भी उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि लीवर की कोई दिक्कत हो गई है, लीवर कमज़ोर हो गई है, लीवर में अदर दिक्कत है जिसकी लीवर की खराबी की वजह से पशु जैसे जुगाली बाहर फेंक रहा है, खाना कम खा रहा है, सूसा रहता है, आंखों से पानी आता रहता है, कमज़ोर होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उस स्थिति में भी आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, मैं उस बोलस के बारे में डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वो बोलस पशु में क्या क्या काम करती है। एक यदि मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि वो बोलस भूख बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि अदर जो बीमारी हैं उनमें भी वह क्या काम करती है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इस तरह के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इस चैनल पर कि सर बकरियों के बारे में आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आपके लिए बकरियों के लिए एक नया चैनल बन गया है जिसका नाम है विजेंद्र गोट केयर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो बनी हुई हैं। तो भेड़ बकरियों के बारे में यदि पूरी जानकारी डिटेल से जानना है तो आप उस चैनल पर जाएँ, पूरी आपको जानकारी वहाँ पर मिलेगी डिटेल से। किसी भी तरह की यदि दुविधा होगी तो वहाँ पर जाके आप कमेंट्स करें, उसी के अनुरूप आपको भेड़ बकरियों के बारे में इस दूसरा जो चैनल है उस पर आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको वहाँ पर जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, उस तरह की बोलस का प्रयोग जो मैंने बताया इस तरह की दिक्कतें में करना है। साथ में यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उस स्थिति में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस प्रकार से स्ट्रेस, तनाव, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, यदि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से पशु खाना कम खा रहा है, जुगाली कम कर रहा है, सुस्त है, तनाव में आ गया है, तो वह स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने का काम करती है।
इसी तरह से किसी भी तरह का वेदर हो जिसकी वजह से पशु स्ट्रेस में आया हुआ है, तो वहाँ पर भी पशुओं को तनाव को कम करने का काम करती है। इसी के साथ जिस तरह से पशुओं को यदि ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, यानी पशुओं का आदान प्रदान किया जाता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो आप यदि अपने पास बोलस रखेंगे तो पहले आप उस बोलस को पशुओं को खिला दें, फिर आप उस पशुओं का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पशु तनाव में नहीं आएगा, पशु खाना पीना भी कम नहीं करेगा, जुगाली भी कम नहीं करेगा, पशु सुस्त भी नहीं रहेगा, अच्छी तरह से पशु की डाइट रहेगी। और जहाँ से यदि आप बीच में 12 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं, यदि आप जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कौन सी ऐसी बोलस आती है, देखो उस बोलस के बारे में बता रहा हूँ। वह बोलस आती है जो केरस की आती है, डोजली फोर्ट, जो आपको अच्छी तरह से दिख रही है। ये डोजली फोर्ट है। इसी तरह का एक डोजली इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है एल कैरिंटाइन। इसी तरह का इसके अंदर भी साल्ट यही आता है, एल कैरिंटाइन। अदर साल्ट हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। ये बोलस जो इस तरह की ये बोलस आती हैं जो आपको दिख रही हैं, ये बोलस, इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस तरह के केस के अंदर। तो इसकी डोज क्या होती है, देखो ये इस तरह की बोलस है। इसकी डोज जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, तो दूध देने वाली गाय हैं या नहीं देने वाली हैं, तो उन्हें आप 2 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन, यदि आप लगातार 5 दिन प्रयोग कराएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस बोलस को लगातार 5 दिन दें। बड़े पशु में, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो आप उसे 1 बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। और इसी तरह से जैसे भेड़ है, बकरियां हैं और साथ में जैसे सूअर हैं, उनको भी आप क्या करना है कि हाफ बोलस से लेकर के 1 बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं लगातार 5 दिन। यानी ये लगभग सभी तरह के पशु में, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर में इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। सभी के लिए सेफ है। यदि प्रेग्नेंट पशु हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी। दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए भी सेफ है, या अदर जो पशु जिस तरह से किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये बोलस पशुओं के लिए सेफ रहती है। यदि आप भूख बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन या अदर इंजेक्शन लगाते हैं, तो यदि आप कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो आप पशुपालक हैं वो लगाना नहीं जानते या लगा नहीं सकते, तो आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन की तरह ये बोलस पशुओं में काम करेगी और सबसे अच्छी बोलस है पशुओं के लिए। इंडाइजेशन से संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत है या लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है तो आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सभी एंगल से पशुओं के लिए सेफ भी रहती है। तो देखो आपको अच्छी तरह से समझ गया, मैं आ गया कि ये बोलस पशु में क्या काम करती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की यदि वीडियो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में या टेबलेट बोलस के बारे में चाहिए, नीचे जाइए कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी यदि अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।